बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा यूपी वालों का दिल कितना बड़ा है, समझे। हमारा जो मुख्यमंत्री है वो जाहिर है यूपी से नहीं आता, बाहर से आता है हैं? हाँ, उत्तराखंड बाहर से आता है ना। आप मुझे यूपी के अलावा किसी दूसरे सूबे में दिखा दो, किसी में भी, कि वहाँ का मुख्यमंत्री उस सूबे के अलावा कहीं और से ला करके वहाँ बिठा दिया हो। लेकिन हमारा दिल देखो कितना बड़ा है, वाह जी वाह, समझे। 10 साल हो गए कि हमने एक ऐसे आदमी को जो ऐसे सूबे से आता है कि जो सूबा हमारे साथ रहना नहीं चाहता, इस सूबे के लोग हमारे साथ रहना नहीं चाहते और उन्होंने लड़ झकड़ के अपना अलग सूबा बनाया। वहां के एक आदमी को हमने 8 साल तक अपने सूबे का मुख्यमंत्री बना रखा है। तो ये हमारे दिल के बड़े होने की बात है, चाहे इसमें मुसलमान हो या हिंदू हो। लिहाजा बाबा जी, योगी जी, आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि सबको एक ही नजर से देखो। जैसे हिंदुओं पे आप कृपया कृपया जैसे हिंदुओं पे है ना, तो मुसलमानों पे भी होनी चाहिए। ये हुकूमत तो आने जाने चीज है, आज आपके पास है, ये कल आपके पास नहीं होगी, किसी और के पास चली जाएगी। बेशक। लिहाजा जिस आदमी के हाथ में पावर हो उसको सब बिरादरियों को, सब धर्म के लोगों को एक ही नजर से देखना चाहिए। हमारे सारे जितने भी त्योहार हैं वो उनका दारो मदार ही अमन और शांति पर है। बेशक। चाहे वो नमाज ईद उल फित्र हो या नमाज ईद उल अजहा हो, कोई भी त्यौहार ऐसा नहीं है जिसमें कोई बदतमीजी, तूफान बदतमीजी खड़े करते हों या दूसरों को तकलीफ पहुंचाई जाती हो। हम तो जब नमाज पढ़ाते हैं तो लोगों को बाकायदा बोलते हैं कि भाई अपने से किसी को तकलीफ ना पहुंचे। खास तौर से ऐसी ईदगाह या ऐसी मस्जिद के जहाँ पर हमारे हिंदू भाइयों की दुकानें हों, तो वहाँ इमाम बाकायदा ऐलान करता है कि नमाज के बाद जब आप अपनी चादरें, अपने मुसल्ले उठाएं तो उनको झाड़ने की ज़रूरत महसूस ना करें, ना झाड़ें, बल्कि इसी तरह लपेट लें। क्योंकि अगर वहाँ झाड़ोगे तो चारों तरफ सभी की दुकानें हैं, हिंदुओं की, मुसलमानों की, तो हो सकता है कि तुम्हारा गर्द व गुब्बार वहाँ जाए और उनको तकलीफ पहुँचे। तो हम झाड़ने से भी, मुसल्ला जिस पे नमाज पढ़ी गई, जो जिस चादर पे नमाज पढ़ी गई, उसको भी हम झाड़ने से मना करते हैं। लिहाजा हम दंगा फसाद करना, हुल्लड़बाजी करना, बहुत ज़्यादा नारेबाजी करना, दूसरों को तकलीफ पहुंचाना, ये हमारे मजहब में बिल्कुल भी नहीं है, अलाउ है ही नहीं। अच्छा हजरत जी, इम्पोर्टेंट सवाल ये है, माहौल को देखते हुए, माहौल की कंडीशन को देखते हुए मेरी अपनी राय ये है, जब ईद की नमाज अदा हो ना, ईद की नमाज पढ़ी जाए, अपने समाज के, अपने कौम के युवाओं की फौज या यूथ की टीम वहां सुरक्षा कर्मी की तरह पहरा दें, अपने लोगों की निगरानी रखें। बहुत जगह शहरों में ऐसा होता है, क्योंकि अब किसी का कोई यकीन नहीं है, बात ऑन कैमरा मैं कह रहा हूं। आपकी इस पर क्या राय है, कमेटी को क्या करना चाहिए इस पर? वैसे तो देखो, हमें हुकूमत पर, पुलिस फोर्स पर, शासन प्रशासन पर हमें पूरा भरोसा है कि वो हमें सिक्योरिटी देते हैं। पूरा भरोसा है हमको कि वो हमारी हिफाजत भी करते हैं। जाहिर है कि हिफाजत चूँकि वो हमारी करते हैं, और मैंने भी देखा कि रात भर वो वहाँ ड्यूटी देते रहे, मेरे पास फ़ोन भी आया था रात में। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर जो आप बात कह रहे हैं कि अपनी पर्सनल सिक्योरिटी अगर हो और वो जो है उन चीज़ों पे नज़र रखे जिन चीज़ों पे पुलिस फोर्स नज़र नहीं रख रहा है, इसमें कोई बुराई नहीं है। पूरी दुनिया ईद की खुशी मना रही है। अगर हम अपने देश हिंदुस्तान की बात करें, हमारे देश के अंदर बड़ी सादगी के साथ अल्लाह की रजा के लिए ईद उल फित्र की नमाज अदा की गई। मेरे साथ हैं नानोता ईदगाह के शाही इमाम हजरत मौलाना मोहम्मद आमिल साहब, जो उत्तर प्रदेश से आते हैं और गुजरात के भावनगर अक्कल कुआ मदरसे में सदर मुदर्रिस है, वहां पढ़ाते हैं और ईद की नमाज पढ़ाने के लिए गुजरात से उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के नानोता में आते हैं। मौलाना हजरत जी से भी चंद सवाल करेंगे। हजरत जी, ईद की नमाज आपने अदा कराई है, हजारों लोगों ने आपके पीछे नमाज को पढ़ा है, आप इस खुशी को किस तरीके से देखते हैं? जी माशाल्लाह, पूरी नमाज का जो प्रोग्राम है वो बहुत खूबी के साथ, बड़ी अमन और शांति के साथ पूरा हुआ है और बहुत बड़ी तादाद नमाज में शरीक हुई। पूरे इत्मीनान और सुकून के साथ नमाज मुकम्मल हुई। माहौल भी बहुत अच्छा था, मौसम भी बहुत अच्छा था, और नमाज के बाद सब लोगों ने आपस में मुसाफा किया, गले मिले, बहुत बहरहाल उम्दा रहा। हजरत जी,
इस्लाम धर्म में खास तौर से जब उलामा इकराम किसी बात को कहते हैं उसका पूरा असर ग्राउंड से लेकर जमीन से लेकर आसमान तक दिखाई देता है। जैसे सरकार ने कहा है कि नमाज सड़कों पर नहीं होगी, वैसे तो माशाल्लाह से जिस आप ईदगाह के शाही इमाम है वो बहुत बड़ी है, कई बीघे की जमीन में बनी हुई ईदगाह है, सड़क पर बिल्कुल नमाज नहीं हुई, ईदगाह के अंदर ही हुई है और हजारों लोगों ने नमाज अदा की है। सबसे बड़ी बात यह है वहां सुरक्षा के नाम पर चंद ही कांस्टेबल होंगे, क्या कहते चूँकि ईदगाह हमारी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा बड़ी है तो सड़कों पर नमाज पढ़ने की ज़रूरत है भी नहीं। और सड़कों पे नमाज पढ़ना ये कोई हमारा शौक़ नहीं है, ये ज़रूरत और मजबूरी की वजह से नमाज पढ़ते हैं। और जहाँ वो भी नमाज कुछ जगह ख़ास तौर से बड़े शहरों में जी जी जहाँ पे बाकायदा इतना बड़ा मैदान ईदगाह का नहीं है, मस्जिद यानी मस्जिद छोटी होती है और नमाजी जो है वहाँ ज़्यादा आ जाते हैं, तो इसकी वजह से लोग जो है वो सड़कों पे भी आ जाते हैं। अच्छा, साल भर में चूँकि एक मरतबा नमाज पढ़ी जाती है, ईद उल फितर की और ईद उल अज़हा की, तो इस वजह से हर मुसलमान की ख्वाहिश ये होती है कि हमारी ये नमाज मिस ना हो, छूटने ना पाए। बस ये है, बाकी कोई शौक़ नहीं है सड़कों पे नमाज पढ़ने का। अच्छा सर, अगर हम सरकार की व्यवस्था और सुरक्षा की बात करें, अगर दूसरे धर्म के प्रोग्राम या शो कुछ भी होते हैं, अदरवाइज बहुत सारी बातें बता सकता हूं मैं, तो वहां भारी सुरक्षा होती है। अब यहाँ कई हजार लोगों ने नमाज अदा की है, मामूली से कांस्टेबल थे, किसी ने ना कोई डिस्प्यूट ना कोई विवाद, मुसलमान आराम से गए हैं, आराम से आए हैं, खुशियां मना रहे हैं बड़ी सादगी के साथ। मौलाना आमिल साहब क्या हमारे सारे जितने भी त्यौहार हैं वो उनका दारो मदार ही अमन और शांति पर है। बेशक, चाहे वो नमाज ईद उल फितर हो या नमाज ईद उल अज़हा हो, कोई भी त्यौहार ऐसा नहीं है जिसमें कोई बदतमीजी तूफ़ान बदतमीजी खड़े करते हों या दूसरों को तकलीफ़ पहुंचाई जाती हो। हम तो जब नमाज पढ़ाते हैं तो लोगों को बाकायदा बोलते हैं कि भाई अपने से किसी को तकलीफ़ ना। अच्छा हजरत जी, अल्लाह के रहमो करम से प्यारे नबी के सदके में जुमे की नमाज भी अदा हुई है। 4 मुकम्मल जुमे हर मुसलमान ने हिंदुस्तान में अदा किए हैं। ईद उल फितर की नमाज अदा की है और नफरती लोगों ने डट कर नफरत फैलाने का काम किया, फिर भी मुसलमानों के मुकम्मल फेस्टिवल अल्लाह ने मनवाए हैं। आप क्या कहते हैं? और दूसरी बात इसी सवाल में, जैसे आपने कहा ईदगाह में हिंदू भाइयों की काफी दुकानें थी और महाकुंभ प्रयागराज यूपी में तो बिल्कुल मुसलमानों का बैन था, क्या कहते हैं? हमको सारे त्यौहार इसी तरह मिलजुल करके मनाने चाहिए। मैंने भी देखा ईद, और आज नहीं, हमेशा मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ कि हमारी नानोता की ईदगाह में हिंदुओं की बहुत सारी दुकानें होती हैं और मैं इमाम हूँ ईदगाह का। मैंने तो कभी नहीं कहा कि ईदगाह के ग्राउंड में अगर कोई गैर मुस्लिम हो उससे खरीदारी ना करें। बताओ, मुझको 10-11 साल हो गए नमाज पढ़ाते हुए। जी जी, 70% दुकानें हिंदू भाइयों की हैं। हाँ, ज़्यादातर दुकानें गैर मुस्लिम लोगों की हैं, क्योंकि अगर कोई मुसलमान दुकान वाला आया भी तो नमाज के टाइम उसको तो अपनी दुकान छोड़ के वहाँ जाना ही पड़ेगा नमाज में शामिल होने के लिए। लेकिन हिंदू भाई जो होते हैं वो तो वहीं रहते हैं। खुतबा शुरू, नमाज शुरू हो तो भी वो अपनी दुकान पे रहेंगे, खुतबा शुरू है तो भी वो अपनी दुकान पे रहेंगे। एक भी दिन कहा है क्या मैंने कि भाई यहाँ ईदगाह में कोई गैर मुस्लिम दुकान न लगाए, और अगर लगा रखी है तो कोई ख़रीदारी ना करे? कभी नहीं कहा और ना इंशाअल्लाह कभी कहूँगा। कुरान करीम में खुद कहा गया, वतिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन्नास, कि ये जो हुकूमत है, ये जो पावर है, ये जो शक्ति है ना, अल्लाह फरमा रहे हैं कि ये हम लोगों को जो है ना, लोगों को देते हैं और अदलते बदलते रहते हैं। यानी आज एक पार्टी अगर हुकूमत में है तो हमारा मानना यह है कि ये ऊपर वाले की वजह से। हुकूमत जो है वो किसी दूसरी पार्टी के हाथ में चली आए तो ये भी ऊपर वाले की मर्जी से ही होता है। पावर में, हुकूमत में कोई भी हो तो उसे सारी कौमों को, सारे धर्म के लोगों को एक नज़र से देखना चाहिए, पक्षपात और इसे काम नहीं लेना चाहिए। इस इंटरव्यू को बड़ी ऑडियंस पसंद करेगी। देश के अंदर बहुत सारे धर्म है, बहुत सारे मजहब है, मुसलमान ही टारगेट क्यों हैं? अगर दलितों को ये टारगेट करते हैं, उनकी भीम आर्मी सेना है, वो लाठी डंडे के साथ थाने का घेराव करते हैं, यहाँ तक कि सरकार का इलाज कर देते हैं। ये जाट को नहीं कुछ कह सकते, गुर्जर को नहीं कुछ कह सकते, अन्य समाज को नहीं छेड़ सकते, मुसलमान को ही निशाने पर टारगेट पर क्यों लेते हैं? बस इसमें 2 बातें हो सकती हैं। एक तो ये कि मुसलमान अक़लियत में हैं,
दलितों को नहीं करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी तादाद मुल्क में उन्हीं लोगों की है। वो अगर भड़क जाएंगे तो इनकी हुकूमत गिर जाए। मुसलमान चूंकि बेचारे अकलियत में हैं, सोचते हैं कि इनको कितना भी सता लो, ये हमारा कुछ कर तो सकते नहीं, क्योंकि वोट की शक्ति इनके पास है नहीं। और फिर दूसरी एक बात और भी है, हम लोग अल्लाह के हुक्म से, ऊपर वाले की कृपा से हम लोग शांति पसंद हैं। वाह जी वाह। समझे, हम शांति को, अमन को चाहते हैं। आप, हमारा जो मसलक है, उस मसलक की, हमारी जो विचारधारा है, उस विचारधारा की जितनी भी मस्जिदें हैं, आप किसी भी मस्जिद में नहीं पाओगे, चाहे वो जुमे की तकरीर हो, खुतबा हो, कि जहाँ पर हिंदुओं के खिलाफ कुछ भड़काऊ भाषण दिया जा रहा हो। ये तो एक भी अगर बात होगी तो अमन शांति की होगी। यही होगी कि भाई हमको भाईचारा बना करके रखना है, प्यार के साथ हमें रहना है, ये हमारा मुल्क है, हम यहाँ पैदा हुए, मरने के बाद इसी धरती में हमें मिल जाना है। लिहाजा जो लोग हमारा विरोध करते हैं या नफरत करते हैं, बस उन्हें समझाओ, समझा नहीं सकते तो सब्र करो। हमारे शरीयत ने, हमारे मजहब ने हमको सब्र करने का हुक्म दिया कि अगर तुम्हें कोई सता भी रहा है तो सब्र कर लो, सिर्फ इस वजह से कि अमन और शांति बनी रहे। कि हम देखते हैं कि हमारे हिंदू भाइयों के जो धर्म गुरु हैं बड़े बड़े, है ना, आए दिन कोई ना कोई भड़काओ भाषण, सबको तो नहीं मैं कह रहा हूँ, ज्यादातर हालात ही, बहुत बड़ी तादाद है पंडितों की, स्वामियों की, महामंडलेश्वरों की, जो आए दिन कोई ना कोई भड़काओ भाषण देता है। इतनी ज्यादा गुस्ताखी वो हमारे नबी की शान में करेगा, हजरत अली की शान में, हजरत फातिमा की शान में, हजरत खुलफाए राशिदीन की शान में, लेकिन फिर भी हम बर्दाश्त कर रहे हैं। क्यों? कभी नहीं कहा हमने कि भाई निकलो हमला करो, सिर्फ इस वजह से बर्दाश्त कर रहे हैं कि भाई इसको अकल आएगी, हुकूमत इसको गिरफ्तार करेगी, इसको समझाएगी, जाने दो जाने दो जाने दो, मगर ये मानने वाला नहीं है, ये हद से ज्यादा गुजर रहा है। सियासत की बात करें, देश के अंदर हमारा कोई भी इस वक्त रहनुमा नहीं है ओवैसी को छोड़। क्या मुसलमानों को ओवैसी का साथ देना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए? ओवैसी साहब बहुत काबिल आदमी है, इसमें कोई शक नहीं है। बैरिस्टर हैं, बहुत ज़्यादा काबिल आदमी हैं, और मुसलमानों की बहरहाल वो हमदर्दी भी दिल में रखते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है, उनका अदब और एहतराम करते हुए, ओवैसी साहब का, उनकी इज्जत भी मेरे दिल में, मैं जानता हूँ बाकायदा मनी 5 वक्त की नमाज है, हलाल हराम की तमीज़ है, और खल्क की खिदमत का जज्बा भी। लेकिन मेरा मानना यह है कि हिंदुस्तान में हमें अपने उन हिंदू भाइयों के हाथ मजबूत करने चाहिए जो सेकुलर हैं। इसलिए कि ये तो सबको पता है कि कट्टरवादी नफरती लोग यहाँ हिंदुस्तान में जो है ना, सारे हिंदू नहीं है जी। हर हिंदू नफरती नहीं है, ये कुछ लोग हैं जो आरएसएस से जुड़े हुए हैं, या आरएसएस की जो झेली तंजीमें हैं उनसे जुड़े हुए हैं। और इनमें भी सब नहीं है, ये भी कमाल की बात है, इनमें भी बहुत से अच्छे लोग होते हैं जी जी, समझे, इनमें भी बहुत से अच्छे लोग होते हैं। मोहन भागवत है, आरएसएस का प्रमुख है, लेकिन सारी बातें नफरत की तो वो भी नहीं बोलते। वो भी क्या, मस्जिद में शिवलिंग ना ढूंढो, वो भी बाज मर्तबा बोल देते हैं कि भाई ये कहीं बाहर से नहीं आए, ये यहीं के हैं, ये हमारे भाई हैं, इन्हें अपने गले से लगाओ, सीने से लगाओ। वो भी इस तरह की बातें बोलते हैं। तो नफरती तो 100% इनमें सब हो, ये मैं नहीं मानता। कुछ कट्टर किस्म के लोग हैं, जैसे भाजपा में, जी जी, भाजपा में भी अच्छे लोग हैं, ऐसा नहीं है कि पूरी पार्टी खराब हो, और कुछ खराब लोग भी हैं। इनके मंत्री विधायक रोजाना कितना खराब बयान देते हैं। महाराष्ट्र में देख लो क्या हाल हो रहा है, यहाँ हमारी यूपी का जो है क्या हाल है। हरियाणा में ईद की सरकारी छुट्टी को कैंसिल कर दिया सर, कितनी बड़ी। यूपी महाराष्ट्र के बाद नफरत हरियाणा में। औरंगजेब की अगर बात करें, क्या उनकी कब्र को हटाकर देश में रोजगारी मिल जाएगी, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी? बेलॉजिक बातें करना है सर इनका। औरंगजेब की जो कब्र है हटाओगे किस चीज को, मुझे ये तो बतलाओ। उस बेचारे की तो कब्र पक्की भी नहीं है, बिल्कुल कच्ची कब्र है, यानी किस चीज को हटाओगे? उनकी तो हड्डियां सारी मिट्टी में बोसीदा होकर के मिल चुकी, तुमको तो एक उनका बाल भी नहीं मिलेगा, हटाओगे किस चीज को? ये सिर्फ एक ड्रामाबाजी है, ड्रामाबाजी, इसके सिवा कुछ नहीं है ये। बहुत। ये हैं हजरत मौलाना मोहम्मद आमिल साहब, हमारे पीर साहब, नानोता ईदगाह के शाह इमाम, जिनके बहुत उच्च उम्दा विचार ग्लोब इंडिया यूट्यूब मंच से आप देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम।